Yes, greetings of the day students. You are welcomed at Tarn Classes यूट्यूब चैनल। आपका तरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम, 12th स्टैंडर्ड की नेक्स्ट पोएम कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो पोएम है बोर्ड क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। या तो यहाँ से ये स्टैंजा देके और उसके क्वेश्चन से पुट किए जाते हैं या फिर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले हम इस पोएम की थीम देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। कांस्टेंट क्या होता है? जो लगातार हमें उस चीज़ से खुशी मिलती रहती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। इट इज़ समथिंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म lives. It also highlights the fact that beauty has a therapeutic quality. For example, the ability to remove negativity. It can be any object, nature, tales or even noble deeds of our ancestors. इसमें पॉइंट क्या बताता है कि जो ब्यूटी है ये कहीं भी पाया जा सकता है। हम इसको अपने मन में पा सकते हैं, इनको हम ट्रीज़ में पा सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो लाइफलेस है या फिर लिविंग थिंग है या फिर नेचर है, या जो टेल्स है हम हमारे एंसेस्टर से सुनते हैं, तो उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती है। पोएम मैंने पहले एक्सप्लेन की है आपको एक वीडियो में। इसमें मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स और समरी वगैरह बता रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए इसकी समरी को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion, a poetic romance written by the famous poet John Keats. जो ये पोएम है A Thing of Beauty, ये जॉन किट्स की एक बड़ी पोएम है एंटीमियन, उसी में से ये पोएम जो है ली गई है। ये आपको इसका सोर्स ध्यान रखना है। द पोएट सीज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। एक ऐसी जॉय मिलता है हमें थिंग ऑफ ब्यूटी से। थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स जो हमारे मन को आंतरिक खुशी प्रदान करती है। इट हैज़ एटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे। फेड्स अवे मीन्स जीरो हो जाना। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें ये एटर्नल ब्यूटी देती है वो कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। वो नेगेटिव प्रोग्रेस नहीं करती है। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ शेडी शेल्टर, जिसको पोएम में बून कहा गया है ना। अ शेडी शेल्टर विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। इन सभी चीज़ों का जो ये मैंने अभी पैराग्राफ रीड किया है, ये पोएम के अंदर आपको दिया है बावर, BOWER। तो उसी बावर वर्ड का एक्सप्लेनेशन है ये कि जो बावर है, बावर किसको बोलते हैं? जो पेड़ों की झुंड होती है उसकी जो छाया होती है उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक बावर की तरह, शेडी शेल्टर की तरह वर्क करता है, जो हमें क्या करता है? अच्छी स्वीट स्लीप देता है, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, और वही हमें गुड हेल्थ देता है, रिलैक्सेशन देता है हमारे माइंड को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। आर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लोरी रेड। फ्लोरी रेड क्या होता है? एक ऐसा बैंड जो हम सुबह उठते ही, इसमें बताया हुआ है ना कि मॉर्निंग में हम एक फ्लोरी बैंड बनाते हैं, मीन्स अपने डे का पूरा प्लान करते हैं, तो उससे रिलेट करके बताया है उसने। आर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लोरी बैंड। जो हमारे अर्थली थिंग्स से हमारा अटैचमेंट होता है, हम हमारे घर के कामों के बारे में या हमारे डे में क्या क्या कुछ करना है, स्टडी के बारे में, रहने के बारे में, जो कुछ भी प्लान करते हैं अपने आप को अर्थ से जोड़े रखने के लिए, उसको पोएट यहाँ फ्लोरी रेड करा है। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम एटर्नल हैप्पीनेस। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा जाल है जो कि हमें अर्थ से बांधे रखता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कि हमें एटर्नल हैप्पीनेस, जो हमारे मन की खुशी है, रियल जो हैप्पीनेस है, उससे ये चीज़ें हमें दूर रखती हैं। द अर्थ इज़ फुल ऑफ हेटेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। हमारी जो अर्थ है, यहाँ जो लोग हैं रहने वाले, वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ग्रीड लालच करते हैं, और नेगेटिविटी एक दूसरे के बारे में, नेगेटिविटी इनके माइंड में बहुत भरी हुई है। यहाँ जो पोएट बता रहा है ना डेस्पोंडेंस, तो वो सभी कमियाँ हैं, उनको ये दिखा रहा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द पोएट द ग्लूम
and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surrounds us। यहाँ पॉइंट कह रहा है कि हमें बहुत सारी जो कमियां हैं, ये ग्रीड है, नेगेटिविटी है, हेट है, ये जो हमारे माइंड में है ना, ये सब चीज़ें किस चीज़ से दूर हो सकती हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसी थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हमें घेरे रखती हैं, उनकी पॉजिटिव वाइब्स से ये क्या होता है, ये सभी जो नेगेटिविटी है ये फेड्स अवे हो जाती हैं, है ना। उसमें दिया हुआ है ना, पोएम में दिया हुआ है, इट फेड्स अवे द पॉल। नेक्स्ट देखिए, इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर को शो किया गया है, नेचर की ब्यूटी को शो किया गया है, जिसमें जो बता रहे हैं ना, बाबर ट्रीज़ की जो छाया होती है, जो ट्रीज़ का झुंड होता है, ऊपर से उसकी छाया है, उसमें हम अच्छी तरह से सो सकते हैं, वो इस पिक में शो हुआ है। The poet lists out some of the beautiful things that surround us. As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. एक कहावत है कि जो ब्यूटी है वो देखने वाले की आंखों में कैद होती है, कि हम अपने सामने जो थिंग है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। He says that the numerous creations of God, like the sun which gives us energy, the moon's beauty, the trees which give us shade, are the natural beauties around us. देखो, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें कई बार एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है कि जो थिंग्स हमें ब्यूटी प्रदान करती हैं, और कई बार ये पूछा जाता है जो थिंग्स हमें पेन प्रदान करती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सन है, मून है, ट्रीज़ है, ये सभी क्या हैं, ऐसी थिंग्स हैं जो हमें नेचुरल ब्यूटी प्रदान करती हैं। द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, द प्रीटी फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। तो यहाँ जो शीप है, फ्लावर्स हैं, डैफोडिल फ्लावर को स्पेशली पोएट ने हाईलाइट किया है, ये सभी भी क्या हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो हमारे माइंड को खुश कर देती हैं। The flowing streams of water cool and refresh us in the hot summer season. इसमें भी दिया हुआ है कि जो जंगल में रॉक्स के पास से जो स्ट्रीम निकलता है, स्ट्रीम क्या होता है, झरना होता है, उसमें जो पोएम है उसमें स्ट्रीम्स को, झरने को रील्स बोला गया है ना, फ्रेश वाटर रील्स। तो वो रील्स भी हमारे लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती हैं। जब हॉट सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, तो ये जो कूल स्ट्रीम्स होती हैं, रील्स होती हैं, ये हमारी प्यास को बुझाती हैं, हमारे माइंड को ठंडक प्रदान करती हैं। दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड थिंग ऑफ ब्यूटी। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रीटी मस्क रोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइट टू द आई। और जो जंगल हैं जिनमें गहरे कलर का रोज़ फ्लावर है जो खिला हुआ होता है, वो भी हमारी आँखों को क्या देता है, ब्यूटीफुल साइट प्रदान करता है, जिससे हमारा माइंड जो है वो बहुत खुश हो जाता है। ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और इन सभी चीज़ों को पोइट ने क्या कहा है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी कहा है। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें जो पोइट है उसने पोएम में माइटी डैड से रिलेटेड लाइन से लिखी हैं, उनका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। वो कह रहा है, ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपने कंट्री के लिए, हु लेड देयर लाइव्स टू द प्रोटेक्ट देयर पीपल का मतलब है अपनी कंट्री के लोगों के लिए, आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। तो जब वो शहीद हो जाती हैं, आर्मी पर्सन जो होते हैं शहीद हो जाते हैं, तो उनकी जो डेथ है वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिसके लिए सभी अपने मन में इच्छा रखते हैं कि ऐसी डेथ हर किसी को मिले। These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. अब यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि पूरी जो पोएम है उसको समराइज करके 2 लाइन्स में, लास्ट में 2 लाइन से दी हुई हैं, उसमें पॉइंट कह रहा है कि ये इतनी सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, ये हमारे लिए क्या है कि जो भगवान है वो हमारे लिए हेवन के ब्रिंक से क्या कर रही हैं, एक फाउंटेन, एक झरने की तरह, अमृत के झरने की तरह हम सब पे ये ब्लेसिंग्स डाल रही हैं, हमें ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रदान कर रही हैं। फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी मीन्स अमृत का झरना, मीन्स ये जो थिंग्स हैं ये हमारे माइंड को इतनी खुशी प्रदान करती हैं कि जो पॉइट है वो इसको किससे कंपैरिजन करता है, इसका इमॉर्टल ड्रिंक से कंपैरिजन करता है।
तो यहाँ क्या है, जो इमॉर्टल ड्रिंक है ये कंपैरिजन कर रहा है जो पोएट, तो यहाँ मेटाफर यूज़ किया गया है। इसी वीडियो में मैं आपको सभी जितने भी इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं वो सभी बताऊंगी। दे इंस्पायर अस टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस। यही वो चीज़ें हैं, मीन्स थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हैं, यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए और गुडनेस में हमारा फेथ बनाए रखने में हमारी हेल्प करती हैं। ये देखो इसमें स्ट्रीम्स शो किया हुआ है ना, तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब देखिए पोएटिक डिवाइसेस। इस पोयम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं, क्यों यूज़ हुए हैं, किस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। देखो राइम स्कीम क्या है, राइमिंग कपलेट्स। यहाँ पे 2 लाइंस का जो लास्ट वर्ड है वो उनकी जो राइमिंग है वो सेम है। तो इसकी राइमिंग क्या हुई, A B B C C। फर्स्ट लाइन है फॉर एवर, सेकेंड में नेवर यूज़ हो रहा है, थर्ड लाइन में कीप यूज़ हो रहा है, फोर्थ लाइन में स्लीप हो रहा है और नेक्स्ट ब्रीदिंग है। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर एवर नेवर A हुआ, कीप स्लीप B हुआ, ब्रीदिंग के बाद 6th लाइन का मैंने वर्ड लिखना स्किप हो गया यहाँ से, उसकी भी C है ब्रीदिंग की तरह, वो बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर एवर A, नेवर A, कीप B, स्लीप B और ब्रीदिंग C। इसके नेक्स्ट वाला भी C है। पूरी पोयम में इसी तरह की राइमिंग स्कीम चल रही है। मीन्स 2 लाइंस की जहाँ एक ही राइमिंग स्कीम होती है वहाँ हम बोलते हैं कपलेट, जिसको हिंदी में दोहा बोल देते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज। अब देखिए 2 या 3 वर्ड्स, कॉन्टिन्यूस वर्ड्स जब सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे स्लीप स्वीट, दोनों वर्ड्स SS से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है मेटाफर। अभी मैंने आपको बताया बावर है ना, जो ट्रीज़ की छाया होती है उसको बोलते हैं बावर। तो ये है बावर क्वाइट। जो बावर है इसको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपैरिजन किया है। जब 2 थिंग्स में कंपैरिजन होता है और वहाँ किसी तरह का आपस में कोई मेल नहीं होता है, फिर भी फार फेस्ट थिंग्स में कंपैरिजन होता है, और लाइक सेम और एज वर्ड्स का यूज़ किए बिना कंपैरिजन होता है, तो वहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, मेटाफर। तो बावर में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, मेटाफर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सो ध्यान में रखिएगा। एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड इनटू कॉन्सिक्यूटिव लाइंस ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी। अब देखिए इस पोएम में 2 लाइंस दी हुई हैं। एक लाइन शुरू हो रही है ऑफ नेबल नेचर से और उसे जस्ट नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है ऑफ ऑल द अनहेल्दी। अब 2 कॉन्टिन्यूस लाइंस ऑफ से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एनाफोरा। अब नेक्स्ट है एलिट्रेशन। मैंने सीरीज़ में सभी बताए हैं, तो आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी पोएटिक डिवाइस 100% पोएटिक डिवाइस आपके 2 या 3 मार्क्स के हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज। ये मैंने बताई दिया कि एलिट्रेशन कैसे होता है। वर्ड्स देख लीजिए, बैंड बेन, बैंड बाइंड, इन दोनों में BB की साउंड होने की वजह से क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। नोबल नेचर में NN से दोनों की इनिशियल साउंड है, तो भी यहाँ एलिट्रेशन है। सम शेप में दोनों की SS से साउंड है, तो यहाँ एलिट्रेशन है। नेक्स्ट फिर से मेटाफर, रेदिंग अ फ्लोरी बेंच, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ। जो हम प्लान करते हैं, ऐसी थिंग्स जो हमें अर्थ से बांधे रखती हैं, उनका हम मॉर्निंग में उठ के प्लान करते हैं कि हमें ये सब करना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका कंपैरिजन हुआ है, उस प्लान का कंपैरिजन हुआ है रेदिंग अ फ्लोरी बेंच से। इसीलिए इसको यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन देखो कैसी है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड। जो हम सिंपल ग्रामर में वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है उसको आगे पीछे करके जब लिखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। आर वी रेदिंग अ फ्लोरी बेंच, ठीक है, आर वी रेदिंग अ फ्लोरी बैंड, तो यहाँ लिखना चाहिए था वी आर रेदिंग अ फ्लोरी बैंड। तो वर्ड्स का रिवर्स ऑर्डर है, दैट्स वाई इट्स यूज्ड इन्वर्जन। ये कभी आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, चांस भी नहीं है पूछने के, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर से एलिट्रेशन यूज़ हुआ है सप्रोटिंग शेडी में, सिंपल शेप में, कूलिंग कवर्ट में। ये तो बिल्कुल ईजी, आपको पता चल गया होगा रीजन का।
नेक्स्ट देखिए एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होती हैं, जैसे ओल्ड एंड यंग। ओल्ड एंड यंग ट्रीज बताया ना उसमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी में, तो ओल्ड और यंग वर्ड्स दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए एंटीथेसिस यूज हुआ है। एंटीथेसिस का हिंदी मीनिंग है विरोधाभास। नेक्स्ट फिर एलिट्रेशन यूज हुआ है किसमें? हैव हर्ड में, एच की साउंड रिपीट होने की वजह से। फिर मेटाफर इमोर्टल ड्रिंक्स। इस पोएम में जो इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है ना, वो जो पूछा जाएगा, मुझे लग रहा है कि 100% पूछा जाएगा, वो मेटाफर है। इमॉर्टल ड्रिंक किसको कह रहा है? जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो हमें गॉड दे रहे हैं, उसको बोल रहा है पोइट इमॉर्टल ड्रिंक। उससे का कंपैरिजन किया गया है इमॉर्टल ड्रिंक से, दैट्स वाई हियर इज मेटाफर। नेक्स्ट देखिए फिर से ऑक्सीमोरॉन माइटी डेट। अब देखिए जब दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, उनके बीच में कोई वर्ड यूज़ होता है, जैसे ओल्ड एंड यंग, यहाँ एंड वर्ड आया था ओल्ड और यंग के बीच में, तो वहाँ एंटीथेसिस था। यहाँ है ऑक्सीमोरॉन माइटी डेट। माइटी मीन्स शक्तिशाली और डेड मीन्स जो बिल्कुल पावरलेस है, मरा हुआ। तो डेड और माइटी वर्ड तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब दो अपोजिट वर्ड्स जस्ट एक साथ आ जाते हैं और उनके बीच में कोई और वर्ड नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है। और अगर जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं और उनके बीच में कोई भी वर्ड नहीं होता है, वहाँ ऑक्सीमोरॉन है। अगर कोई वर्ड बीच में है तो एंटीथेसिस। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है और अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।